अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली से हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो। क्योंकि इसको देखना तो बनता है। सबसे ज्यादा आपसे बात करने जा रहे हैं प्रॉपर तौर पर वर्ल्ड कप का जो है वो आगाज होने जा रहा है। आगाज हो चुका है बल्कि आज से, लेकिन कल जो है वो 6 मैचेस खेले जाने हैं। 6 डिफरेंट जो है मैचेस खेले जाने हैं। इसके ऊपर बात करेंगे कि पाकिस्तान को लगा एक बड़ा धचका, एक बड़ा प्लेयर पाकिस्तान का कल के मैच से बाहर हो गया है, उस वाले से बात करेंगे। और बात करेंगे कि वैसे तो प्लेइंग 11 जो है इसके अंदर होती नहीं है, सबको ही आप खिला सकते हैं, लेकिन एक क्या कॉम्बिनेशन जो है राइट ट्राई करने जा रहे हैं इंडिया कल के मैच में, जरा इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफा आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लेके बेल आइकन दबाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि कल के दिन दाऊद साहब 6 बड़े मैचेस जो है खेले जाने हैं। अगर कुछ बड़े मैचेस का आपको बता दें तो पाकिस्तान वर्सेस, आपको पता है कि वहां पर इंग्लैंड का मुकाबला है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का मुकाबला है, बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान का मुकाबला है, और 3 कौन से हैं जी? न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका का मैच है। इसके अलावा जो अफगानिस्तान और बांग्लादेश का है, और फिर 2 क्वालिफायर्स भी खेले जाने हैं, जिसमें सुबह वेस्ट इंडीज मत्ते मुकाबिल होगी स्कॉटलैंड के, जबकि दोपहर को मुकाबला होगा आयरलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे। अच्छा नहीं, कल कमेंट्री पैनल भी अनाउंस किया गया है और 29 कमेंटेटर अनाउंस किए गए। इतने कमेंटेटर मुझे नहीं लगता कि किसी और इवेंट में से पहले अनाउंस किए गए होंगे। इवन 19 के वर्ल्ड कप में भी इतने कमेंटेटर्स नहीं थे, ठीक ठाक थे वहां पर भी, लेकिन इस बार आईसीसी ने 29 कमेंटेटर अनाउंस किया। वो अलग बात है कि हमारे यहां से एक भी कमेंटेटर उस तरह का नहीं था। इवन एक कमेंटेटर रखा गया है पाकिस्तान का बाजिद खान, लेकिन वो ऐसा आधा अधूरा ही कमेंटेटर है। वो पाकिस्तानी फैंस पसंद नहीं करते क्योंकि बाजिद की कमेंट्री होते हैं तो बस फिर नहीं, बाजिद की कमेंट्री बिल्कुल वो एक बोरिंग कमेंट्री। अभी आपसे मैं ऑफ द कैमरा भी बात कर रहा था कि अगर कमेंट्री में पूरे पाकिस्तान में कोई नाम था तो वो रमीज राजा था। रमीज राजा था ना, वॉइस ऑफ पाकिस्तान थे, लेकिन जब से वो चेयरमैन बने सारी बात फिर वॉइस। सही बात है। अगर आप इस अगर आपको बता भी देता हूं, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपके कौन से फेवरेट है। मेरे जो इसमें मोस्ट फेवरेट है, एक तो इयान स्मिथ, वो जो कमेंट्री कर रहे थे फाइनल में, जो न्यूजीलैंड के बॉक्सिंग बना देते हैं, बॉक्सिंग, वो जो कमेंट्री करते हैं डेथ ओवर की। व्हाट इज दिस। अच्छा, इसके बाद इयन बिशप, और मजे की बात यह कि रवि शास्त्री, इनकी कमेंट्री हमें सुनने को मिलेगी क्योंकि वो बहुत अरसे से इंडियन टीम के कोचिंग स्टाफ में चले गए थे, वो कमेंट्री मिल नहीं रही थी, तो इनकी कमेंट्री भी एंड ओवर्स में बड़ी जबरदस्त रहती है। थोड़ी सी मतलब अगर आप सुनील गावस्कर की बात, और हाशिया बोगले भी बड़ी अच्छी कमेंट्री करते हैं। बाजिद खान बोर कर रहे होते हैं, सुनील गावस्कर भी ठीक है लंबा लेके चलने वाले हैं, लेकिन वो भी थोड़ा मजा नहीं करते। अगर आप कमेंटेटर्स की लिस्ट आपको बता दूं, एडम गिलक्रिस्ट, अतर अली खान बांग्लादेश के, इसके अलावा बाजिद खान, इनको तो आप नाम इनका ना लें। फिर ये ब्रियान है, कार्लस ब्रैथवेट को भी कमेंट्री पैनल में रखा गया है। डेल स्टेन, देखना पड़ेगा कैसी कमेंट्री करेंगे। डैनी मॉरिसन भी अच्छे कमेंटेटर हैं, बड़ी अच्छी आवाज है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अच्छे हैं ये कमेंटेटर, पसंद भी हैं, लेकिन इनको मैंने बहुत सुन लिया। थोड़े से ना वो एक हो जाता है ना कि आप एक चीज बहुत ज्यादा हो गई हो तो फिर वो इस तरह से मजा नहीं आता। डेरिक नेम्स हैं, ऑयन मॉर्गन भी कमेंट्री करेंगे भाई, इंग्लैंड के विनिंग कैप्टन। हाशिया बोगले, जबरदस्त आवाज है इनकी भी। इयन बिशप, इयन स्मिथ और इयन बिशप आया, इनकी जो जोड़ी है ना, इयन बिशप और इयन स्मिथ, ये तो कमाल कर देते हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान इंडिया के मैच में इनको बिठाएं। ईसा गोहा, मार्क होवर्ड, ये भी अच्छे कमेंटेटर हैं। मेल जॉन्स, माइकल अथर्टन, ठीक ठाक कमेंटेटर हैं, अच्छे हैं ये भी। माइकल क्लार्क, नासिर हुसैन, बेहतरीन कमेंटेटर है। 1 मिनट डाउन, 1 मिनट अप, पाकिस्तान क्रिकेट ऑन इट्स बेस्ट। फिर अफगानिस्तान जिम्बाब्वे के पौमी, ये भी अच्छे कमेंटेटर हैं। फिर मोमिनसन, रवि शास्त्री, इनकी कमेंट्री सुनने में मजा आएगा। रसेल अर्नोल्ड, इसके बाद सैम्यूल बेदरी, ये भी ठीक कमेंट्री करते हैं, बहुत मोटी है इनकी। इसके अलावा शीन वॉटसन, ये भी अच्छी कमेंट्री करते हैं। शान पॉलक भी अच्छी करते हैं। साइमन डॉल भी अच्छी कमेंट्री करते हैं। सुनील गावस्कर, ये गुजारा करते हैं, ये बिल्कुल गुजारा ही है, ठीक है बरा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कमेंट्री पैनल अच्छा है। अच्छा, वैसे संजय मांझीकर को इन्होंने नहीं रखा इस बार, वो भी अच्छी कमेंट्री करते हैं, वो मुझे हैरानी हुई है। वाजिद है वो, सॉरी जो है वो बांग्लादेश से जिनका एक ताल्लुक है, अतर अली खान है बांग्लादेश, जो बांग्लादेश बुरा भी खेले तो कहते हैं कि बांग्लादेश ऑन इट्स बेस्ट। अच्छा, लेकिन कल वही बात है, मैं और आप बात कर रहे थे कल, क्योंकि 6 मैचेस हैं, तो 6 मैचेस की वजह से भी कहीं ना कहीं जो है वो इतने ज्यादा कमेंटेटर्स रखे गए हैं कि एटलीस्ट 3 तो चाहिए। 5 भी अगर आप एक में लगा दें मैचेस के लिए तो वो फिर पूरे होते हैं, फिर भी 25 बनेंगे। 6 चैनल लगा दें तो, क्योंकि मतलब 6 मैचेस है कल, हैवी किस्म के मैचेस है। अली जरा ये बात कीजिए कि कल भारत क्या करने वाला है। भारत भजन ऑस्ट्रेलिया के अंदर, भारत तो मैच बड़ा तगड़ा होना है।
रिकॉर्ड्स बड़े अच्छे हैं। और जब ऑस्ट्रेलिया के भी लास्ट टाइम आपके सामने जो है ऑस्ट्रेलिया भारत आया हुआ था तो किस तरह की धूल चिटा के जो है भारत ने ऑस्ट्रेलिया को वापस भेजा था। अब कल ऑस्ट्रेलिया के अंदर मुकाबला है तो ऑस्ट्रेलिया अपना थोड़ा बहुत बदला लेने की भी कोशिश करेगा, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं चाहे आप जो मर्जी कह लें वो मैच है कुछ है, ऑस्ट्रेलिया और भारत की आपस में टक है और वो टक डली है जब से ऑस्ट्रेलिया को जो है वो इंडिया ने हराई है ना सीरीज ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो तब से ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को भारत से हमेशा रहता है कि यार इनको नहीं छोड़ना। और कहीं ना कहीं अली अगर कल जैसे वार्म अप इनका मैच हो रहा है और अगर इंडिया भी सेमीफाइनल में जाती है ऑस्ट्रेलिया भी आती है तो हो सकता है पॉसिबिलिटीज हैं कि उसके बाद इनकी सेमीफाइनल में भी टकराव हो सकता है, या फाइनल में अगर इंडिया जाता है और अगर ऑस्ट्रेलिया जाता है तो वहां पर भी इनका, क्योंकि इसके अलावा तो मैच पड़ेगा नहीं। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ मैच है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी यही हो सकता है कि अगर पाकिस्तान का सेमीफाइनल में भी इंग्लैंड के साथ मार्का पड़ सकता है, या अगर आप देखें अगर फाइनल में पड़ जाती है पाकिस्तान या इंग्लैंड तो भी इनका मार्का पड़ सकता है। तो दोनों कल बड़े इंपॉर्टेंट मैच हैं, दोपहर को पाकिस्तान इंग्लैंड का है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच है। लेकिन अभी पाकिस्तान और इंग्लैंड के कैंप से एक बुरी खबर आ रही है, वो पाकिस्तानी कैंप के लिए। शाहीन तो बड़े फिट नजर आए हैं, बॉल भी अच्छी कर रहे हैं, फुटबॉल भी थोड़ा बहुत उन्होंने खेला था बाबर के साथ, हर चीज अच्छी नजर आ रही है। लेकिन फखर के हवाले से अच्छी खबर नहीं आ रही, जिनको नंबर 3 पे खिलाना था। एक मसला बना हुआ है, शान मसूद जो टुक टुक कर रहे हैं, एक स्लॉट एम्प्टी है और वो अगर फखर आ जाते तो कहीं ना कहीं हमारा मसला रिजॉल्व हो जाता। लेकिन खबर अच्छी नहीं आ रही, कहीं ना कहीं अभी भी उनका रिहैब चल ही रहा है और टीम मैनेजमेंट अब उनको रिस्क में नहीं लाना चाहती, क्योंकि अभी भी हमने देखा आज भी जो फुटेज आए हैं फिजियो के साथ फखर नजर आए हैं और खबर ये नजर आ रही है कि फखर जो है वो कल के मैच से ऑलमोस्ट खबर आ रही है कि उनको शायद बाहर ही कर दिया जाए और वो बाहर है। तो अगर वो बाहर हैं तो अली साहब बुध वाले दिन जो वार्म अप आपका मैच है अफगानिस्तान के साथ जो सुबह पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 9 बजे खेला जाएगा, खबर वहां पर यह आ रही है कि वो मैच बारिश की नजर हो सकता है। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि फखर जमान बगैर खेले इंडिया के अगेंस्ट उतरेंगे आधी अधूरी फिटनेस के साथ, तो झटका है पाकिस्तान टीम के लिए। नहीं, पाकिस्तान टीम के लिए बहुत बड़ा झटका है। अगर फखर जमान के ओर से पहले तो पीसीबी ने ये अपडेट दी थी कि दोनों मैचेस की सिलेक्शन के लिए अवेलेबल होंगे जब वो ऑस्ट्रेलिया आ रहे थे, लेकिन एक अपडेट उससे पहले ये भी आई थी कि जो है उनका रिहैब जो वो कंप्लीट नहीं हो पाया, वार्म अप शायद नहीं खेल सकेंगे। लेकिन अब जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि कल के मैच के लिए शायद वो अवेलेबल ना हो या उनके साथ चांस ना लिया जाए। तो मसला ये है कि पिछला एशिया कप आप उठा के देख लें तो सारे मैचेस में फखर की जो फॉर्म नहीं रही है। फखर की जो रिप्लेसमेंट ली गई उसने भी वर्क नहीं किया। शान मसूद को रिप्लेसमेंट के तौर पर इन्होंने लिया, लेकिन वो आपको पता है कि प्रॉपर टेस्ट प्लेयर है तो उनकी जगह तो वैसे ही नहीं बनती थी, पता नहीं इन्होंने क्यों रिप्लेसमेंट वो उठाई हुई थी। खैर उन्होंने भी जो वो कंप्लीट वर्क नहीं की वो रिप्लेसमेंट। अब अगर आप बात करें तो अब ये कहानी इसके ऊपर ये बन रही है कि अब अगर वो नहीं होंगे फखर जमान तो फिर इनकी तो दोस्तों फखर जमान का ना होना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। फखर का ना होना इसलिए भी एक बड़ा झटका है अली, उसकी एक वजह यह भी है कि फखर के ना होने से फिर आपका जो बैलेंस है वो सारा आउट हो जाता है, रिप्लेसमेंट नहीं, फिर वो 3 आपके जैसे प्लेयर आ जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपका जो विनिंग कॉम्बिनेशन है वो खराब हो जाता है। फिर वो शान भी आते हैं। आपको पता है कि ऑलरेडी रिजवान जिस तरीके से धीमा आगाज देते रहे हैं, ट्राई सीरीज में रिजवान जैसे खेले हैं, फिर उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में और वरीड है रिजवान को लेकर हम कि किस तरीके से वो आगाज करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि रिजवान ने इवन बाबर के ऊपर इतना प्रेशर डाला है थ्रू आउट। अगर आप ये पूरे 2-3 महीने देखोगे एशिया कप में, पूरे एशिया कप में बाबर से रन नहीं बने और पूरे एशिया कप में रिजवान ने बहुत धीमे खेला है और आगाज तो वो बिल्कुल 14-15 बॉलों पे 7-8 रन कर देते हैं। इवन कल मैं बैठा हुआ था कुछ फ्रेंड्स के साथ, इवन उनका इतना क्रिकेटिंग बैकग्राउंड नहीं है, नॉर्मल से ही वो क्रिकेट देखते हैं, उस सब ये बात करते हैं कि यार रिजवान का मसला ये है कि वो बहुत आगाज बहुत स्टार्ट बड़ा स्लो करता है और उसके बाद वो कहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर फिर बड़ा प्रेशर बन जाता है, पाकिस्तान टीम फिर उठ नहीं पाती है, क्योंकि अगर आप पावर प्ले को यूटिलाइज नहीं करोगे, वो आप फाइनल में भी आपने 33-32 वही बनाया, तो अब वही बात थी कि रिजवान बहुत ढीले खेल रहे थे, इवन बाबर आउट भी हो गए तो रिजवान फिर भी वो बड़ा एक ही एंड से खेलते रहते हैं। उनकी स्ट्रेटजी बड़ी वो अजीब सी लगती है कि शुरू में धीमे खेलते हैं, एंड वो 2 चौके लगा देते हैं और अपनी एवरेज बेहतर कर लेते हैं कि 40-42 गेंदों पे 50 बना लिया और वो रन भी बना लेते हैं, रैंकिंग भी पूरी कर ले जाते हैं अपने नंबर 1 ही। मतलब थोड़ा सा रिजवान को निकलना पड़ेगा कि मैं अपने रन से बाहर निकलना पड़ेगा, टीम के बारे में सोचना पड़ेगा कि टीम को मैंने जितवाना है, क्योंकि फिर अगर उसके बाद टीम पे शान आते हैं तो कहीं ना कहीं विनिंग कॉम्बिनेशन खराब हो जाता है। और अली अगर फखर आप बगैर खिलाए अगर आप उनको खिला भी देते हो, ये अफगानिस्तान वाला मैच अगर खुदा ना खासा धुल जाता है, बारिश की नजर हो जाता है, कल फखर नहीं खेलते हैं, फिर आप अगर उनको इंडिया वाले मैच में खिला भी देते हो तो वो क्या फखर कच्चा फखर नहीं होगा। अब वो इतना प्रेशराइज वाला मैच, वर्ल्ड कप का मैच, मेलबर्न, फुल जैम पैक्ड हैवी किस्म का क्राउड और उसमें हाई इंटेंसिटी वाले मैच में आपको अटैकिंग आपको रोल दिया गया, नंबर 3 की पोजीशन बड़ी स्ट्रांग होती है और स्पेशली रिजवान और बाबर के बाद आपको एक दोहरी जिम्मेदारी होती है कि आपने डबल तेज खेलना है। तो उस सीन में अगर फखर नहीं डिलीवर कर पाते हो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका ही हो सकता है। और बाबर भी इसको लेकर बड़ा फिलहाल वरीड का उनके लिए साइन है कि क्या होगा। आज पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस की, अलबत्ता नहीं अच्छी खबर जो है पाकिस्तान के लिए वो ये है कि शाहीन का फुल रिदम में आना, शाहीन की जबरदस्त किस्म की बॉलिंग डालना, वो एक अच्छी खबर निकल कर आई है कि शाहीन फिट है और हमारा जो बॉलिंग अटैक है
वो नजर आ रहा है कि दोबारा जो हम बात कर रहे थे कि हमें ऑस्ट्रेलिया में एक अच्छा बॉलिंग अटैक चाहिए, वो आ गया। अच्छा, कल गौतम गंभीर का एक बयान आया था अली शाहीन को लेकर, उन्होंने टीम इंडिया को एक एडवाइस किया है। उन्होंने एडवाइस ये किया कि आपको शाहीन को अटैक करना है, ऐसा नहीं करना कि शाहीन के अपने ओवर निकालने हैं। अगर आप अटैक करोगे तो आप शाहीन से बच सकोगे, अगर आप डिफेंसिव मोड पे गए तो रोला हो जाएगा। नहीं, अगर आप अटैक करोगे शाहीन से तो आपकी विकेट आएगी। अगर आप शाहीन के 4 ओवर ध्यान से खेल जाओगे तो आपके लिए फायदा है, मेरा तो ये मानना। लेकिन एक बात मेरा मानना फिर भी ये, मैं नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस बात पे एग्रीड भी करता हूं कि अगर आप एक बॉलर को अगर आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलोगे, हमने देखा है कि शाहीन के ऊपर जैसे वेड ने अटैक किया था तो शाहीन बैकफुट पे चले गए थे। किसी भी प्लेयर पे अगर आप अटैक करोगे तो अपनी लाइन खराब करता है। शुरू में अगर आप अटैक करोगे ना, देखो वो डिफरेंट है बात। अगर आप शुरू पे शाहीन पे अटैक करोगे तो आपने देखा कि शुरू में उस पर अटैक करना वाकई मुश्किल है। हाँ, अगर आप एंड में जाके शाहीन पे अटैक करोगे, जब बॉल पुराना हो गया तो फिर तो शाहीन को अगर आप ज्यादा रोकोगे फिर वो विकेट भी ले जाता है। शुरू में शाहीन का शुरू में बॉल बड़ा अच्छा आता है, लाइन शुरू में अगर आप अटैक करने पे जाओगे ना शुरू के 2 ओवरों में, तो शाहीन को अटैक करना। 21 वर्ल्ड कप में इंडिया ने क्या किया था? क्या किया था शुरू में? रोका था शुरू में। हाँ, लेकिन वो शाहीन ने फारिग रोका क्या था? वो तो बॉल ही रोहित शर्मा से शुरू में, आपको पता है कि उनके पांव नहीं हिले थे। नहीं, शुरू में रोहित थोड़ा धीरे खेलते हैं। रोहित का भी स्टार्ट है शुरू में पांव ही नहीं हिलते हैं। हाँ, शुरू में स्पेशली लेफ्ट आर्म के अगेंस्ट वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं शुरू में, लेकिन एक बार सेट हो जाए तो फिर वो गेम लेके जाते हैं। तो जो बॉल पड़ा था वो तो था ही अनप्लेएबल, वो तो किसी को भी पड़ता वो निकल जाता। बहरहाल कल इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, इंडिया को चाहिए कल मोमेंटम। अगर इंडिया कल ऑस्ट्रेलिया को हराता है, ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैंपियन है, मोस्ट फेवरेट टीम है ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप की। यकीन कीजिए वार्म अप मैच जो भी हो, लेकिन अगर कल इंडिया भारत को पेलता है, इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया को अगर हराता है तो कहीं ना कहीं जो सीन है वो सारे डिफरेंट हो जाएंगे और इंडिया इस T20 वर्ल्ड कप में ऐसा फेवरेट भी उभर सकता है। लेकिन ऑल डिपेंड है कि कल इंडिया सुबह 9 बजे किस तरीके से आगाज करेगा। मेरे ख्याल से ये इंटेंट बड़ी मैटर करेगी। कल इंडिया की इंटेंट क्या है? इंडिया पॉजिटिव इंटेंट से जा रहा है, अटैकिंग पोजीशन के लिए जा रहा है। और अगर इंडिया ने खेलना शुरू किया, क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया की टीम देखोगे तो यकीन कीजिए उनके 11 के 11 को चैंपियन नजर आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, सही कहा आपने। नीचे से अगर आप देखें, स्टॉइनिस अपने दिन में आपको मैच फेर देता है। ये जो हम हारे थे सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसकी जो बेस रखी थी वो स्टॉइनिस से रखी थी। गेम स्टॉइनिस लेके गया था जब ऊपर से विकेटें गिरी हैं। वेड गेम चेंजर, टिम डेविड खतरनाक तरीन खिलाड़ी, मिचेल मार्श, आप जो मर्जी उसको कह लें। और सबसे अच्छी बात है ऑस्ट्रेलियन टीम की ये है कि इनके पास बॉलिंग ऑप्शन ही बहुत ज्यादा है। ये 3 तो पेसर खिलाते हैं ना अपने, स्टार्क, कमिंग्स और हैजलवुड, और एक जैम्पा, 4 तो ये बॉलर हो गए। फिर एक स्टॉइनिस भी मीडियम पेसर है, मिचेल मार्श भी बॉलिंग डालता है। तो आप देख लें कि इनके पास ऑप्शन कितने ज्यादा है बॉलिंग के। 4 वो हो गए, 2 वो हो गए, पेसर हो गए मिचेल मार्श और आपका स्टॉइनिस 6 हो गए, और एक मैक्सवेल भी पार्ट टाइमर। क्या बात है, 7 बॉलिंग ऑप्शन है इनके पास। तो कप्तान के पास 4 तो बॉलर, 3 फ्रंट लाइन पेसर हो गए, 2 स्पिनर हो गए, जैम्पा और मैक्सवेल पार्ट टाइमर। ये 6 बॉलर हो गए, और 2 उनके पास जो अच्छी बॉलिंग और मिडिल ओवर्स में जैसे हार्दिक टाइप बॉलर होते हैं वो उनके पास हैं, स्टॉइनिस और मिचेल मार्श। तो प्रॉपर 7 बॉलर है। इतने ऑप्शन आपको किसी और टीम में नजर नहीं आते। बैटिंग में भी प्रॉपर, और इवन कमिंस की आपने बैटिंग देखी होगी केकेआर की तरफ से, आईपीएल में क्या कर जाते हैं, तो वो भी बैटिंग करते हैं, और इवन स्टार्क भी हिटिंग लगा देते हैं। तो बैटिंग भी ठीक है, जैम्पा और हैजलवुड उस तरह से बैटिंग नहीं कर पाते, लेकिन 9 तो बल्लेबाज हैं इनके पास। और अगर आप उसकी बॉलिंग की बात करते हैं तो 7 बॉलर। तो ऑस्ट्रेलिया कंप्लीट नजर आ रही है। बाकी टीम अगर आप देखो तो इतने ऐसे ऑप्शन उनके पास नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अगर आप देखो, अगर आपको पेस, अगर आपको ऐसा विकेट मिल जाता है जहां पे स्पिनर के लिए इतना नहीं है, तो इवन ये अपने सारे के सारे ओवर पेसर से करवा सकते हैं। 5 पूरे बॉलर हैं इनके पास पेसर, और वो ऑलराउंडर हैं। तो ये बड़ी अच्छी इनके पास ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के पास। इंडिया की अगर आप बात करेंगे तो मोहम्मद शमी के आने से जो इनका कॉम्बो है वो राइट बन चुका है। राइट कॉम्बो, बिल्कुल। मैं अगर आप मुझसे पूछो ना, अगर इंडिया को किस अपना जो आप कहने के प्लान से जाना चाहिए, अगर आप मेरे से पूछो तो मैं चाहता हूं कि इंडिया अपने 4 फास्ट बॉलर खिलाए। अक्षर पटेल ठीक है, लेकिन अक्षर पटेल को आप ट्राई कर लो वार्म अप मैच में। अगर आपको लगता है कि उनका रोल इतना अच्छा नहीं है और उनको मार पड़ रही है, तो आप अपना अटैक के साथ जाओ। जो आपकी कमजोरी है ना बॉलिंग, बुमराह के ना होने के बाद से अब शमी, रस्की आए हैं, हर्षल का समझ नहीं आ रहा कि क्या उनका सीन है। मैं चाह रहा हूं इंडिया किसी मैच में, चलो हर मैच में नहीं, लेकिन किसी मैच में 4 फास्ट बॉलर खिला सकता है। चलो ठीक है, होता अच्छा ये कि अगर सिराज अंदर होते और हर्षल बाहर होते, लेकिन चलो अगर हर्षल है भी और अगर ये खिलाना चाहते हैं हर्षल को, तो एक तो शमी, अर्शदीप, भुवी और चौथा भी फास्ट बॉलर खिला दें। एक ऐसे अटैक के लिए जाए कि यार आपके 4 फास्ट बॉलर और एक हार्दिक पांड्या। लेकिन अगर आप देखें, हाँ, अगर आपको लगता है कि अक्षर पटेल इन विकेट पे अच्छी बॉलिंग करते हैं, और कल टेस्ट है अक्षर का भी, क्योंकि अब जडेजा ना होना एक इंडिया के लिए ये भी सेटबैक है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर इंडिया भी अच्छा कर सकता है अगर अक्षर का वो पता चल गया कि अक्षर अगर आपको बैटिंग में भी करके दे रहे हैं, बॉलिंग में भी 4 ओवर अगर वो अच्छे डाल रहे हैं,
फिर तो कहानी ओके है, फिर तो आप अक्षर पटेल के साथ ही जाइए, फिर तो आपका राइट कॉम्बो बन गया कि बैटिंग पूरी है और वहां से आप 3 फास्ट बॉलर खिलाएं, एक हार्दिक पांड्या 4, एक अक्षर और एक यूजुवेंद्र चहल, फिर तो इंडिया का राइट कॉम्बो बन जाएगा। तो इस तरीके से इंडिया खेलेगा। लेकिन कल आपकी वाली बात है, कल तो एक वार्म अप मैच है, आप सबको ट्राई करो। उम्मीद करते हैं कि आज हमारे शो आपको आएगा पसंद आया। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेकर बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाय बाय, ख्याल रखिएगा।